सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। ओम
शांति शांति शांति। और इसमें 11 बार हमने विराज के लिए जो शुरू कर रखा है, उस बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, उसके लिए स्पेशली बार बार मानसिक रूप से आता है तो कर देते हैं। तो अभी हम 11 बार धन्यवाद भी बोलेंगे। धन्यवाद प्रभु, 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 लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। कैसे हैं और कैसा लग रहा है? आई होप सो अच्छा लग रहा है ना। तो आज मैं ना कहीं किसी के अफसोस में गए थे, तो वहाँ पर ऐसे ही चर्चा हुई, कुछ ज्ञान चर्चा करनी थी। तो नॉर्मली यही होता है कि ये हो गया वो हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, गायत्री पाठ करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद ओम, और थोड़ी सी कुछ ऐसी चर्चा जिससे लोगों की जो हम भौतिक जीवन में जी रहे हैं उससे थोड़ा सा उठ के हम अध्यात्म की बातें करें, कुछ अच्छा ज्ञान मिले ताकि हमें शांति आए, जिसके लिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ये विश्व शांति के लिए है, तो हम तो ऑटोमेटिकली विश्व के ही एक छोटा सा कण, छोटा सा हिस्सा है, तो हम सबके लिए करेंगे तो हमें भी अपने आप मिलेगा। तो वहाँ पर ऐसे ही बात चल रही थी कि हम मंत्र जाप करते क्यों हैं। जैसे कोई डेथ होती है या कहीं भगवान का नाम लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं। वो एक ऐसे ही मन में अंदर विचार आ रहा था कि लेते इसलिए क्योंकि हम लोग जी तो रहे हैं, सबको पता है और सबको गीता का ज्ञान बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे। तो वहाँ पर अपने आप ही एक वाणी दिमाग में आई कि जो भी बंदा चला गया है उसने जीवन में क्या पाया है ना, वो क्या करके गया इस दुनिया में जो हम उसे याद करें, है ना। कुछ तो ऐसा करके गया होगा कि हम उसको याद करें। तो और जब नहीं कुछ करके जाता और बहुत कम समय हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, बहुत कम समय हम उसका नाम लेते हैं, वो भी बेमन से। वो बच्चों का टिफिन बनाना है, हस्बैंड को खाना देना है, दूध उबल जाएगा, काम वाली आ जाएगी, 100 तरह की चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और जेंट्स को क्या होता है, हमें ऑफिस जाना है, अब थक के आए हैं तो अब हम यही करेंगे, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीजें सबके मन में चलती हैं, तो हम उतना एकत्रित नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा वो वाला पात्र भरा हुआ नहीं होता जितना हमें भर के ले जाना है ऊपर, बहुत खाली होता है। तो हम जब ग्रुप में उनके लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना भी हम देते नहीं है उनको। तो हमारा बस उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमारे बीच में से चला गया है, हम उसके लिए जो प्रार्थना करें वो उसको समर्पित करें। तो जो भी हम गायत्री पाठ करते हैं, इससे उसको जो वहां पर उसके पास कमी है, जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मैं अपने 100 रुपए में से किसी ने 50 मांगे तो मेरे पास होंगे तो दूंगी ना। और जिसके पास कुछ नहीं है और उसको अगर 4 लोग 25-25 रुपए भी दे देंगे तो उसके पास 100 रुपए हो गए। तो उसी तरह जो व्यक्ति चला गया, जो इस संसार से चला गया, उसका अगर खाली है अकाउंट, तो हमने उसमें से अगर थोड़ा थोड़ा अपने पैसे उसको दे दिए तो उसका उद्धार हो गया। हमारा तो हुआ, हमें भगवान ने दाता बनाया उसे देने के लिए, लेकिन वो तर जाएगा। तो हमें ये कह के उसको देना है कि ये जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं ये उसको समर्पित हो, तो उसको मिलेगी। और उसके जो जीवन, जो ऊपर की यात्रा है, उसके मार्ग बहुत सुगम हो जाएंगे और ईश्वर भी खुश होंगे कि जीवन में उसके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आजकल आप देखो कि जो डेड बॉडी जब जाती है तो गिने चुने लोग ही होते हैं,
और पहले कितनी भीड़ होती थी, और हर बंदा यही बोलता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्ते, यही बोलते हैं ना। तो क्यों? और जबकि मरने के बाद उसको कानों में कुछ नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका आगे का रास्ता खुल जाए, उसको ऊपर के रास्ते में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, उसको और कुछ नहीं तो थोड़ा सा, जैसे रास्ते में हम जाते हैं तो खाना पैक करके ले जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा पानी मिल जाए, थोड़ा सा नाश्ता मिल जाए, तो उसको आगे की यात्रा पार करना थोड़ा सुगम हो जाएगा। तो हम जो 13 दिन तक रोते हैं, हमें रोना ना करके अगर हम उसमें कंटिन्यूअस जाप करते रहें, और कहते हैं सूतक लग गया। सूतक क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, जिसके घर में बच्चा ने जन्म लिया है तो पंडित को बुलाते हैं, तब सूतक पे ही तो पंडित आता है, और उस समय हम उसे दान भी देते हैं, हम उसे वो भी तब वो खुशी से लेता है। या डेथ में आते हैं तो वो सूतक इसलिए बोला जाता है कि ताकि परिवार के लोग जो घर में बिजी हैं तो वो पूजा अनुष्ठान ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो आप मानसिक रूप से अपनी वाणी से उसको नाम दान दें। सूतक उस चीज का नहीं होता है कभी भी। आप देखो जब कृष्ण भगवान पैदा हुए तो वासुदेव जी ने कितने कितने उनको दान दक्षिणा दी, सूतक नहीं लगा था ना। और कोई डेथ हुआ तो जब डेथ का भी हवन होता है तो पंडित घर में आके ही तो हवन करता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम उस भौतिक वाली चीजों से हटके वहां से, मतलब पूजा अर्चना करने में समय जाएगा, आपके घर मेहमान हैं, लेडीज बिजी हो जाएंगी, तो इस वजह से इस चीज को रखा गया कि सूतक लग गया तो आप घर पे ध्यान दें। लेकिन ध्यान देते समय इस चीज का भी ध्यान दें कि हम उसके साथ जाप कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम उस जाप को करके खाना बनाएंगे और जो लोग खाएगा तो वो सारी चीजें, और नहीं तो जोर जोर से बोल के करो, क्या है, क्या दिक्कत है, और समर्पित करो। उन 13 दिनों में हमें उस चीजों को समर्पित करना चाहिए कि जो जीवात्मा हमारे बीच में से गई है उसको बहुत शांति मिले, और उसने अगर नहीं इकट्ठा किया तो हम थोड़ा थोड़ा उसको दे दें, अपने हिस्से में से थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी नामदान उसे दे दें। तो कितना कितना, और मतलब हमें अच्छा लग रहा है, वो ऊपर रहकर भी भगवान भी खुश होंगे, और जो व्यक्ति गया उसकी आत्मा भी प्रफुल्लित होगी। जैसे भागवत में आपने देखा होगा वो गोकर्ण वाली जो कथा आती है कि वो घर के अंदर भूत प्रेत बन गए थे और उन्होंने भागवत करी तो वो उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। तो हमको जीते जी मुक्त करना है अपने आप को, जीते जी अपनी 13वीं करके जानी है, जीते जी चौथा करके जाना है। किसी के भरोसे अपना कोई काम मत छोड़िए। भगवान ने अगर मानस जन्म दिया है तो हमें अपने लिए खुद जीना है। जैसे सफेद कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? सोचो ना, क्योंकि भगवान कहता है बिल्कुल साफ होके आओ, मन में शुद्धता रखो। जैसे अभी तुलसीदास जी थे तो वो पता नहीं, मैंने शायद 1-2 दिन पहले सुनाई थी कि नहीं, मुझे याद नहीं है, पर फिर से सुन लीजिए कि जब तुलसीदास जी किसी को भी राम नाम की बूटी देते थे तो वो बंदा ठीक हो जाता था, क्योंकि वो तो संजीवनी बूटी है राम नाम। तो जब संजीवनी बूटी देते थे तो वो वास्तव में ठीक। एक बार क्या हुआ, एक माँ का बेटा बीमार था तो वो उनके घर गई और किसी ने बोला कि वो राम नाम की बूटी देते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। तो चांसली उस समय तुलसीदास जी वहां नहीं थे, तो तुलसीदास जी वहाँ नहीं थे तो उन्होंने उनकी पत्नी से बोला कि आप जो है, मेरा बेटा बीमार है, आप मुझे वो बूटी दे दीजिए जो तुलसीदास जी देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो तो मरघट गए हैं। तो वो मरघट चले गए। तो उन्होंने कहा मैं पहचानूंगी कैसे? उन्होंने कहा जिसके चेहरे पे सबसे ज्यादा तेज होगा ना, वही तुलसीदास जी होंगे। तो जब वो वहां गई तो वहां सबके चेहरों पे वही नूर था, वही तेज था, क्योंकि सबको गीता ज्ञान याद आ जाता है डेथ के समय। तो हम क्या लेके आए थे, हम क्या लेके जाएंगे, सब यही था, यही रह जाएगा, आत्मा अजर है, अमर है, सब कुछ। लेकिन हम उसे अमल नहीं करते। अब उसे समझ में नहीं आया, वो घर आ गई। घर आने के बाद उसने उनकी पत्नी से बोला कि आप ही दे दीजिए। उन्होंने 3 पुड़िया बना के दे दी। अब जब तुलसीदास जी आए और उन्होंने पूरा उनको व्याख्यान सुनाया, ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा क्या किया? उसने कहा मैंने 3 पुड़िया। उन्होंने कहा 3 क्या, वो राम नाम तो एक ही सर्वश्रेष्ठ है, एक ही बहुत है मुक्ति के लिए, 3 तो बहुत होते हैं। फिर उन्होंने वो क्वेश्चन किया कि सबके चेहरे पे लाली थी, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते, उसे वहीं छोड़ आते हैं। तो हमें छोड़ के नहीं आना है, अपने साथ रखना है। हर पल जब जपेंगे ना तो हमारे अंदर भी वैसा ही ऑरा और वैसा ही तेज आएगा। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, उसने कहा कि राम नाम लेने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो उसने कहा और राम नाम कौन सा किसी को खाना खिला देता है? तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, राम नाम खाना खिलाता है, और राम नाम भगवान सबके लिए सब कुछ देते हैं, भूखा उठाते जरूर है, सुलाते नहीं है।
तो उन्होंने कहा लगाते हो शर्त? उसने कहा लगा ली। तो उसने कहा ठीक है, मैं सवेरे राम नाम बोलूंगा और मैं चला जाऊंगा, देखता हूँ, और मैं सारा दिन कुछ नहीं करूंगा, देखूं मुझे कौन खाना खिलाता है। तो उसने कहा ठीक है, लगी शर्त। अब उसने क्या किया, सवेरे एक राम नाम लिया और वो किसी जंगल में पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, यही सोच के कि आज मैं सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, देखूं मुझे कौन पेट खाना खिलाता है। अब हुआ क्या कि वो पेड़ पे बैठ गया, राजा के सैनिक आए और राजा बहुत जंगल में फंस गए थे। राजा के सैनिकों ने वहां पे खाना बनाया उसी पेड़ के नीचे जहां पे वो बैठा था। अब वो पेड़ के नीचे जब खाना बनाया, नहीं सॉरी, साधु संतों की टोली आई तो उन्होंने वहां पे खाना बना के रखा और इतने में क्या हुआ, उन्हें दूर से कहीं आवाज सुनाई दी, टापू पे जैसे वो डाकू चलते थे ना, तो उनकी आवाज सुनाई दी। तो अब वो साधु संत डर गए कि अब ये हमको मार देंगे, जैसे पहले के लोग दुष्ट होते थे वो संतों को भी, साधु संतों को भी बहुत दुख देते थे। तो उन्होंने कहा अब ये तो हमें मार देंगे, भागो भागो भागो। तो वो जितना खाना बना पड़ा था वो छोड़ के भाग गए। अब जो डाकू वहां पर आए उस पेड़ के नीचे, वो भी बहुत भूखे थे और उन्होंने देखा कि इतने बड़े बड़े पात्रों में खीर, हलवा, पूड़ी सब रखा है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम इसे खा लेते हैं। अब उन्होंने देखा कि खाना बिल्कुल पूरा का पूरा वैसे ही रखा है जैसे बना के रखा जाता है, उसमें से कहीं निकला हुआ नहीं है। तो वो बहुत, उन्होंने सोचा ये क्या माजरा है। फिर जैसे ही उन्होंने कहा तलाश करो यहाँ पे कौन था, तो किसी की निगाह उसके ऊपर चली गई। तो वहां पे वो बैठा हुआ था जिसने चैलेंज किया था। तो उसने कहा कि ये है, इसने जरूर इसमें जहर मिलाया है और इसको पकड़ो और पहले इसको खिलाओ और उसके बाद ही हम खाएंगे, और नहीं तो इसको जान से मार देंगे। अब उसे उतारा, उसने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ना मैंने ये खाना बनाया है और ना मैं ये खाना खाऊंगा। ऐसे ऐसे साधु संतों की टोली आई थी, उन्होंने बनाया है, वही रख के गए, मतलब सारी। लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, कह रहे तू खाएगा कैसे नहीं। उसके यहाँ पे बंदूक रखी और बोला इसको खा, इसको जबरदस्ती, मतलब उसको जबरदस्ती ठूस ठूस के जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना, खिलाया। अब उसने खाना खा लिया, अब वो ठीक ठाक था। उसने कहा हाँ अब ये खाना खाने लायक है, इसका मतलब ये जो बोल रहा है वो सच है। तब उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भगवान का नाम लेके अगर हम ना भी चाहें ना, तो भगवान हमें जबरदस्ती खिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है कि भूखा न सो जाए। तो भगवान के नाम की तो महिमा ये है। लेकिन कभी भी शक्ति को आजमाना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े जो कहते हैं ना उसको फॉलो करना चाहिए। तो बड़े अगर कह रहे हैं ये काम करो तो करो, नहीं कह रहे तो नहीं करो। यही जीवन का सार है, सबसे बड़ा सार यही है। हम लोग क्या है ना, आर्ग्यू बहुत करते हैं, बच्चे, आजकल के बच्चे तो बहुत ही करते हैं, हम लोग भी करते थे अपने समय में, आजकल के ज्यादा करते हैं। तो अच्छा लगता है ना। और एक बहुत अच्छी कोटेशन थी, इसलिए हरिस्मरण करते रहें। किस किस को कहें कि खुद का ध्यान रखना। देखो एकदम सही चीज भगवान कैसे भेज देते हैं साथ में अटैच करके। किस किस को कहें कि खुद का ख्याल रखना, चलो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सबका ख्याल करना। मतलब एकदम से कहां से वो, मैं जो कहानी सोच के बैठती हूँ कि अच्छा आज ये बोलूंगी, लेकिन वो नहीं होती, कुछ और हो जाती है ना। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। पता नहीं चलता कब कौन किस जगह काम आ जाए। इसलिए सभी को नतमस्तक, सभी को थैंक यू, सभी को सॉरी बोलें। मन को इतना मजबूत बनाएं कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। मतलब अपना रिमोट कंट्रोल हमें अपने हाथ में रखना है, ना कि किसी ने कुछ कहा और हम रोने बैठ गए, किसी ने कुछ बोला तो हम हंसने बैठ गए। क्यों? वो ज्यादा स्ट्रांग है कि उसने आपको हिला दिया? तो हमें अपने को स्ट्रांग रखना है, अपनी चीजों को सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि हम सही हैं कि गलत। थोड़ा सा मंथन करेंगे तो समझ में आएगा। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, जो सुख में साथ दें वह रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दें वो फरिश्ते होते हैं। तो इसलिए कभी ना भूलें, किसी ने अगर आपको एक गिलास पानी भी पिलाया है तो उसको जरूर थैंक यू बोलें और भगवान का धन्यवाद दें। और भगवान ने हमें उस लायक बनाया कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं, कम से कम वाणी ही दे दें, थोड़ा सा किसी की पीठ सहला दें, किसी को अच्छा जैसे कोई खुश हो रहा है तो उसके साथ खुश हो जाएं। हम लोग क्या करते हैं, अरे उसकी जॉब लग गई, मुंह फुला के बैठे हैं, उसके घर में कोई सामान आ गया, मुंह फुला के बैठे। ये कौन सी बात होती है? अरे खुश होइए। आप सोचिए आपके घर में हुआ है, आपके साथ हुआ है वो चीज, है ना। जिंदगी की हर एक मुलाकात खास होती है,
क्योंकि जो हमें नहीं पता कल होगा कि नहीं होगा, इसलिए आज को ही विशेष बनाएं, अभी को विशेष बनाएं, है ना। जिंदगी की हर एक मुलाकात खास होती है, कुछ लोग यादों में रह जाते हैं और कुछ दिलों में। तो हमें कहाँ रहना है, अभी तक रहना है कि हम जब नहीं रहेंगे तब तक रहना है? तो आगे तक भी रहना है तो किसी के दिल में जगह बनाए ना। क्योंकि हंसते तो हम नॉर्मली सबके साथ हैं, हमारे घर में कोई भी आ जाता है या हम फोन पे बात करते हैं, आप कैसे हो, आप कहते हैं हाँ अच्छे हैं, और उसके बाद तुरंत दुखड़ा सुनाना शुरू हो जाते हैं। फिर आपने क्यों बोला शुरुआत में झूठ के हम अच्छे हैं, है ना। तो जो अच्छे हैं तो उसको आगे तक वैसे ही रखें। माना दुनिया बुरी है, माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छे हैं, हमें किसने रोका है। हम किसी और को नहीं बदल सकते, अपने को तो बदल सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, हम भी जल्दी नहीं सुधरते, लेकिन पर हम उस चीज को बार बार रिपीटेशन में जब कोई चीज ले आएंगे ना, तो हमारे अंदर भी वो चीज आने लगेगी। आज जो चीज शायद मैं खुद बोल रही हूँ, मैं उतना शायद फॉलो नहीं कर पाऊँ, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम करते रहेंगे तो हमारे अंदर जैसे खून के अंदर वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। उसको फिर हम चाहेंगे भी तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हरि नाम को अंदर तक इतना डिसॉल्व कर लेना है कि फिर वही बोलें हमने। और अभी भी हम नहीं बोल रहे, भगवान ही बोल रहे हैं हमारे अंदर से भी। जिनको हम मानते हैं वही हमारे घट में आए हैं, उन्होंने ही प्रेरणा दी है ना। और अति के बाद क्षति निश्चित है, अति के बाद क्षति निश्चित है, आप कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो। सिर्फ एक हरि का नाम ऐसा है कि अति जितनी भी कर लो, अमृत ही अमृत मिलेगा, विष निकलेगा ही नहीं। और इसलिए सिर्फ इसी नाम का अमृत पिए, बाकी चीजों को छोड़ते जाएं, समझते जाएं, किनारे करते जाएं। जैसे बाग की सुंदरता फूलों के बिना अधूरी है, जैसे बाग की सुंदरता फूलों के बिना अधूरी है, वैसे ही जीवन रूपी बगिया सद ज्ञान और सद्गुणों के बिना अधूरी है। इसलिए अच्छे लोगों के बीच में बैठें, अच्छी बातें करें। अतः परमात्मा को पहचान कर जीवन को महकाओ कि हर जगह सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुगबानी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुगबानी। ये बार बार जब हम सबके घट में राम देखेंगे ना, तो हमारी शिकायतें सारी खत्म हो जाएंगी। अपने फर्ज से मुंह मत मोड़िए, फर्ज करते रहिए, कभी मत मोड़िए। कोई आपको गाली दे, कुछ दे, आपको अगर खाना बनाना है आप खाना बना के दीजिए। कोई खा रहा है तो ठीक, नहीं खा रहा है ठीक है, आपने अपना काम कर दिया। और आप अगर इस भाव से बनाएंगे तो सब खाएंगे और सबको अच्छा भी लगेगा, है ना। ईश्वर का विश्वास सत्कर्मी कसौटी पर परखा जा सकता है। ईश्वर का मतलब, ईश्वर को हम अगर विश्वास करते हैं ना, तो हम ये सारे काम करेंगे और हम उनके अच्छे से फ्रेंड बन जाएंगे। घनिष्ठ, एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना कि ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो हम किसी को प्यार करते हैं ये महत्व नहीं रखता, कोई हमें कितना प्यार करता है हमेशा ये महत्व रखता है। हमेशा इस चीज को हमेशा आ जाता है। हम तो बहुत सारे लोग हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें लग रहे हैं ना वो हमारे लिए क्या सोच रहा है। तो जो हमें प्यार कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। तो हम भगवान को याद कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन भगवान हमें याद कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हनुमान जी और नारद जी मुनि वाली थी कि उनके बेडरूम में है कि ड्राइंग रूम में है। तो हमें भगवान हमें याद करे तो अच्छा लगेगा ना। तो इसीलिए ये नियम और ये टाइम बनाया गया है कि हम उसी समय जब रखेंगे तो कहीं ना कहीं कभी तो खटक आएगी भगवान को कि कोई हमें याद कर रहा है, और वो सुनेंगे। और वो हर वक्त सुनते हैं, बस वो हर वक्त हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये कितने पानी में, देखिए ये क्या करता है, देखिए इसके अंदर कितनी क्षमता है। तभी वो बार बार परीक्षा भी लेते हैं। क्यों उन्होंने जो है कहा मुझे दुख दो, क्या नाम था उनका, पांडवों की मदर कुंती, उन्होंने कहा मुझे दुख दो। उन्होंने कहा दुख क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि दुख में मैं आपको बहुत याद करती हूँ और दुख खत्म हो जाता तो भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे दुख दें। उन्होंने वरदान मांगा था इस चीज का। उनके जीवन में कितने दुख थे आप देखो। इसी के साथ भक्तपुर भगवान की जय, है ना। और आने वालों की भी जय, सुनने वालों की भी जय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद में हों। ईश्वर की असीम 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 कृपा सभी पे बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।